आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक ट्यूसडे पर। वो जवानी जवानी नहीं जिसके हाथों में फेसबुक नहीं। सभी मेरे तेलुगु प्रेक्षकुలకు नमस्ते। मैं मेरे सभी फेसबुक मित्र और फेसबुक फॉलोअर्स के लिए रेगुलरली ऑनलाइन अवेलेबल रहने का कोशिश हमेशा करता हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने आया हूँ रात के 9:30 बजे ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। इस लाइव का उद्देश्य एक ही है। मैं अपने आप को एक मोटिवेटर कहता हूँ, तो जाहिर है मोटिवेटर की ज़रूरत उन सभी को होती है जिनको लाइफ में कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं मेरा आइडियोलॉजी के हिसाब से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, अगर वो पॉसिबल है तो सारे मेरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तेलुगु साथियों, मैं आपको तेलुगु में भी बात कर सकता था और तेलुगु मुझे अच्छी तरह आती है, लेकिन जो मेरा लास्ट वाला लाइव सेशन था वो तेलुगु में था। जिस दिन मेरा फेसबुक आईडी मोनेटाइज हो गया था, पूरा सेटिंग हो गया था, उस दिन मैं बहुत खुशी से एक लाइव सेशन रखा, वो तेलुगु में था। तो मुझे मेंटेन करना पड़ता है, कभी तेलुगु, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में भी करूँगा। अब बर्दाश्त तो आपको करना है ना मेरा इंग्लिश को। मुझे क्या है, कैमरा ऑन करना है और माइंड में जो भी आ रहा है उसका शब्द बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करना है। अगर फॉल्ट्स है तो थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन इंग्लिश उतना भी हार्ड नहीं है जितना लोग समझते थे, या फिर मैं बचपन में समझता था। इंग्लिश उतना हार्ड नहीं है। स्कूल डेज में मैं इंग्लिश उतना नहीं सीखा था, लेकिन जब 2003 में मेरा होलसेल बिजनेस कोलैप्स हो गया था, मैं किसी के पास एज ए क्लर्क ज्वाइन हो गया था, वहाँ पर मुझे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ से मैं सीखना शुरू किया। मैं सर्च करा क्या सीखने से ज़िंदगी सुधर जाती है, क्या सीखने से ज़िंदगी संभल जाती है, क्या सीखने से ज़िंदगी को ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। तो वो 3 चीज़ थे, वो तीनों चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ। वो 3 चीज़ क्या थे? एक था कार ड्राइविंग। आपको अगर कार ड्राइविंग अगर नहीं आता है तो आप एकदम नॉर्मल इंसान है, आप एकदम बेकार इंसान है। अगर आपका एज ज़्यादा है वो छोड़ दीजिए, अगर आप इस नई पीढ़ी के हैं, जी रहे, फिर भी आपको कार नहीं आता, कार चलानी नहीं आता, तो आपका बकवास ज़िंदगी है। और सेकंड वन है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेट करना अगर आपको नहीं आता है इस ज़माने में, अगर आप एज्ड पर्सन है आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप नॉर्मल रेगुलर लाइफ में है, एक्टिव है, बिजनेस में है, लेकिन आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, तो आपका ज़िंदगी बहुत बहुत ख़राब ज़िंदगी आप गुजर रहे हैं। कंप्यूटर और कार साथ में इंग्लिश पढ़ना आनी चाहिए। बोलने नहीं आया तो भी चलेगा, इंग्लिश बात करना नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ना आनी चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसा देश में जी रहे हैं, वहाँ पर हर लीगल चीज़ इंग्लिश में कम्युनिकेट होती है, हर कोर्ट ऑर्डर इंग्लिश में टाइप होती है। अंगूठा छाप मिनिस्टर भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगवाता है। तो आपके ज़िंदगी के ऊपर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, समझ में आने के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। हाँ, आपका मदर टंग सीखिएगा, देश का लैंग्वेज जितने भी है सारे लैंग्वेज सीखिएगा, मज़े लीजिएगा ज़िंदगी का। सभी लोगों के साथ में जीना है हमको, तो सभी चीज़ सीखना है, कोई बात नहीं, सभी सीखिए, लेकिन इंग्लिश इज़ मस्ट। तो मैंने देखा उस दौरान 2003 में, उस दौरान देखा मैं, अगर मुझे ज़िंदगी को संभालना है
वापस स्ट्रांग बनना है तो इंग्लिश सीखना है, कार सीखना है और कंप्यूटर चलाना सीखना है। ये 3 के बगैर आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। आप अगर वर्ल्ड बेस्ट 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 पर्सन है कोई चीज में तो भी यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। आप खुद के लिए बहुत कुछ है लेकिन दुनिया के लिए आप कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ये तीनों चीज मिनिमम, ये मेरा स्टडी है 2003 वाली। अब 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, अभी कुछ नया स्टडी भी आ सकता है, कुछ नए आविष्कार हो भी सकते हैं। लोगों को लग सकता है ये तीनों के अलावा और भी बहुत सारे चीजें जो सीखना जरूरी आपको लग सकता है, लेकिन मेरे नजर में था ये तीनों चीज। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन मैं कार बहुत अच्छा चलाता हूँ। कार हाईवे पर या फिर लोकल में हैदराबाद को 4 घंटे में पहुंचाता था उस टाइम पे। मैं शायद 2005 से कार चलाता हूँ, बहुत बढ़िया। मेरा हमारे दोस्त ऐसे भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए कि दोस्तों को साथ में पीने जाना है तो मुझे लेके जाते थे, सिर्फ इसलिए कि ये पीकर भी गाड़ी अच्छा चला लेता है। तो उस लेवल का कार ड्राइविंग का एक्सपर्ट हूँ। और कंप्यूटर की बात करें तो जिस लेवल में मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ, मेरे हाथ कीबोर्ड पे जिस लेवल में मेरा यूसेज होता है, लोग ऐसा चौकन्ने रह जाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है ऐसा। तो उस लेवल में मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। और रही बात कार कंप्यूटर हो गया, अब इंग्लिश। इंग्लिश मैं कितना एक्सपर्ट हूँ उसके लिए कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, अच्छे से पढ़ लेता हूँ और अच्छे से समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड देख लिया तो उसका मीनिंग मैं निकाल लिया, ऐसा नहीं है। मैं परफेक्टली उसको समझने के बाद ही आगे बढ़ता हूँ या फिर उस डिसीजन को मैं बाजू में रखता हूँ। तो ऐसा है। तो ये 3 चीज़ मेरे लिए मुझे लग रहा था कि ये ज़रूरी है। और 2003 के बाद मुझे मौका नहीं मिला आज तक मेरे लेवल में काम करने का। जब मेरा होलसेल शॉप शिवाजी चौक में था, 6-7 लोग मेरे पास स्टाफ होते थे, सेलिंग स्टाफ होते थे। ऑटो में आधा डिस्ट्रिक्ट को मैं सप्लाई करता था, बिस्किट कन्फेक्शनरी वगैरह। मैं अमरावती से माल मंगवाता था, नागपुर से मंगवाता था, हैदराबाद से मंगवाता था, अकोले से मंगवाता था। मैं बहुत बड़ा लेवल में बिजनेस किया हूँ, ऐसा नॉर्मल लाइफ नहीं है। अभी जो फेज चल रहा है ना, वो स्ट्रगलिंग फेज है। वो भी लॉन्ग लेंथी स्ट्रगलिंग फेज है। वो इतना लंबा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, उतना लंबा। और उतना लंबा इसीलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म होने के बाद मैं उसी लेवल में रहूं जिस लेवल में मेरा स्ट्रगलिंग शुरू हुआ था। नहीं, मैं चाहता था जिस लेवल से मैं अंदर डीप में चला गया ना, अब जब ऊपर उठूंगा ना, तो जिस लेवल से नीचे गया, ये ऊपर उठूंगा तो उस लेवल से 1000 गुना ऊपर उठ जाऊंगा, 10,000 गुना ऊपर उठ जाऊंगा। तो उस प्लानिंग की वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखना मेरे से हुआ है। मैं सीखता रहा, मैं बहुत सारे चीज सीखता रहा और इतना सीखता रहा, मैं जो चीज सिखाता हूँ ना, वो लोग बोलते कि इतना आसानी से हमको कोई भी नहीं सिखाया सर, कंप्यूटर कोई भी नहीं सिखाया, अकाउंटिंग कोई भी नहीं सिखाया, कोई भी चीज के बारे में, कोई चीज यूज करने के बारे में, गाड़ी चलाने के बारे में, कार ड्राइविंग, मैं कार ड्राइविंग जिनको सिखाया, प्रैक्टिस करवाया हूँ, अरे इतना आसान, कोई 1 महीना लगता ऐसा बोलते हैं। आप तो मुझे ला के बिठा दिए और मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो इतना आसानी से सिखाता हूँ मैं। तो इसलिए सिखाता हूँ कि मैं उस लेवल में प्रैक्टिस किया। अब प्रैक्टिस की जब बात आती है, प्रैक्टिस जब शब्द यूज होता है, तो मैं यहाँ पर एक मेरा थियरी है, रिपीटेड हैमरिंग थियरी। हैमरिंग मतलब कील समझते हैं ना, दीवार को हम कील ठोकते हैं, ठीक है, कील ऐसा लगा के ठोकते हैं ना, तो वो कील को जो हैमर से ठोकते हैं ना, अब कुछ लोगों को इतना प्रैक्टिस हो जाता है, वो लकड़ी फर्नीचर बनाने वाले होते हैं, वो जहां पर मारना है एक ही झटके में, वो जितना गुस्सा देना है अंदर घुसा देगा वो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, वो 1000 बार, 10,000 बार, 10 लाख बार उसको कर चुका होगा। आज ऐसा स्टाइल से खेलते 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 ठोक रहा है। वो आज इतना स्टाइलिश से काम कर रहा है ना, उसके पीछे उसका 1 लाख बार प्रैक्टिस हो चुका है। तो वैसा मेरा प्रैक्टिस हो चुका है बातचीत करने में, कंप्यूटर चलाने में और बहुत सारी चीज सिखाने में और सिखाने में।
सिखाने में भी मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को कंप्यूटर सिखाया हूँ। कंप्यूटर नहीं, नॉट ओनली कंप्यूटर, टैली अकाउंटिंग खुद के कंप्यूटर में चलाने का, जिसको फोन नहीं है, जिसको कैलकुलेटर जिंदगी में को नहीं पकड़ा है, उसके पास गया मैं। उसका कंप्यूटर, मतलब मैं जब बात करता हूँ तो पूरा पहले से प्रिपरेशन होके रहता था, उसके पास बैठता था। 5 आवर्स मेरे डेडिकेटेड आवर्स रहते थे। फिर 5 आवर्स के बाद उसका चेहरे पे एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल रहता था। वाह सर, ऐसा तो कोई भी हमको जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे सिखाने का प्रैक्टिस हुआ है। तो वो जो हैमरिंग जो है ना, हैमरिंग कभी भी है ना, रिपीटेड हैमरिंग से ही आपको प्रैक्टिस होता है कि कितना जोर का मार पड़ेगा तो वो कितना कील अंदर घुसेगा, कितना मोटा कील है, कैसा दीवार है, कैसा लकड़ी है, क्या है उसके अंदर। अब इतना कील है, इतना ही अंदर घुसाना है। तो जिसको प्रैक्टिस है ना, वो मारेगा तो उतना ही मारेगा, वहां तक जाके वो रुकेगा। वो क्यों रुकेगा? क्योंकि वो रिपीटेड हैमरिंग थियरी में जो बताता हूँ ना, वो काम कर चुका है। वो हजारों बार, लाखों बार वो काम कर चुका है। मैं अभी जब भी मैं माइक पकड़ता हूँ, कोई सेमिनार में आता हूँ, कहीं पर भी लाइव सेमिनार, मैं लोनावाला बहुत बार गया, गोवा गया, अहमदनगर गया, हैदराबाद में 2-3 सेमिनार अटेंड किया, आदिलाबाद में मैं खुद 2-3 कंपनी का टीम को मैं मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पे मोटिवेट किया। तो यहाँ शब्द कैसे आते हैं? शब्द आने का सोर्स क्या है? सोर्स यही है, रिपीटेड हैमरिंग। मैं रिपीट करता हूँ। कोई भी कलाकार एक्सपर्ट कैसे बनता है? वो रिपीटेडली कर रहा है। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करने से। भाई प्रैक्टिस नहीं, सीधा काम ही करो। प्रैक्टिस मत करो, सीधा काम ही करो। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड में कार चलाते हैं तो चलाने का प्रैक्टिस करते हैं या चलाते हैं? भाई आप चलाते हो, उसका नाम प्रैक्टिस है, लेकिन आप करते हो उसको, एक्चुअल काम ही करते हो। लेकिन किस हालात में करते हो? ग्राउंड में है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऊंच नीच हो गया तो भी कोई नुकसान नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो ऐसा माहौल देखकर आप गाड़ी चलाते हैं। एक्चुअली आप प्रैक्टिस नहीं करते, वो चलाते आप। चलाने के दौरान क्या है, रिपीटेडली चलाने से आपको पता चलेगा एक्सीलेटर कितना लेवल में जाएगा तो ये कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। वो हर एक व्हीकल का आप समझो। अब आपके पास थार है, मेरे पास थार है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो थार है उसी का सेम एज इट इज बिहेवियर आपके पास वाला थार करे, नहीं करेगा। क्योंकि आप उसको अलग लेवल में यूज किए हैं, मैं उसको अलग लेवल में यूज किया। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना कि ये गाड़ी तो मैं चलाया, ऐसी गाड़ी मैं चला, ऐसा नहीं। आप जो गाड़ी चलाए ना, वो अलग गाड़ी था, अभी ये अलग गाड़ी है। और रोड पर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि इस रोड से मैं 1000 बार जाता हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना। क्योंकि 1001 बार वहां पे क्या होता कुछ नहीं मालूम। रोड कभी भी, ट्रैफिक कभी भी, रोड कभी भी कल के जैसा आज नहीं रहेगा, ये रोड के जैसा वो रोड नहीं रहेगा, सुबह का जगह जैसा शाम में नहीं रहेगा। तो कभी नहीं। और ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक है, भीड़ है, वो भीड़ भी कल वाला भीड़ अलग था, आज वाला भीड़ अलग है, कल आने वाला भीड़ भी अलग रहेगा। ऐसा नहीं समझना कि मैं 10 साल से ये भीड़ में चला रहा हूँ। भाई एक दिन अचानक ऐसा भीड़ से तेरे सामने आ जाएगा, तुझे पता ही नहीं है वो भीड़ कब बदल गया है, बिहेवियर कब बदल गया है। तो चौकन्ना रहना है। किस चीज में चौकन्ना रहना है? सबको समझने में चौकन्ना नहीं रहना है, खुद को समझने में चौकन्ना रहना है, खुद को एस्टिमेट करने में चौकन्ना रहना है। खुद कितना खाना खा रहा है वो चौकन्ने से देखो, कितना देर बात कर पा रहा है, कितना देर पैदल चल पा रहा है, कौन सा काम कितने देर में कर पा रहा है। अभी कोई है नोट, अभी किसी को 100 नोट गट्ठी दे दो, 100 काउंटिंग, वो ऐसा ऐसा फास्ट गिनते हैं। गिन लिया, फिर दोबारा गिनना शुरू करता है, फिर तीसरी बार, चौथी बार। वो क्यों कर रहे हो? वो गिनना सीखा ही नहीं। वो आप गट्ठी लो आराम से, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 100 हो गया, हो गया। आप दोबारा आप अगर गिन रहे हैं, मतलब आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, आपको डाउटफुलनेस है। हाँ, आप गिनने के बाद अगर 100 की जगह 101 आया, 99 आया, तब रिपीट गिनना अलग बात है। लेकिन आपको 100 आ गए, फिर भी डाउट है, फिर भी डाउट है, फिर भी डाउट है, मतलब आप अपने आप को देखे नहीं कभी। अपने आप को पहले देखना पड़ता है, अपने आप को, खुद को पहले देखना पड़ता है, खुद को पहले इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, तो आपका जिंदगी इम्प्रोवाइज होगा। तो रिपीटेड हैमरिंग का थियरी का मतलब, मकसद यही कि चाहिए लोगों को ये समझाना कि भाई नॉर्मली क्या करता है इंसान, डिसीजन लेता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न
सिर्फ एक बार करता है, सिर्फ एक बार। भाई तो वो काम किया क्या, वो ऑफिस में जाके मिला का, हाँ मैं गया था, वो 10 बजे रहे थे, अभी वो सर नहीं आए थे, मैं आ गया। फिर क्या किया, वापस आ गया। फिर दोबारा गया, नहीं अब गया नहीं, वहाँ पे टाइम पे नहीं रहते। भाई तू कितने बार गया, तू गया एक बार, तो ये एक बार करके छोड़ देते हैं ना। मैं इनके लिए ये रिपीटेड हैमरिंग की बात कर रहा हूँ। भाई एक बार गए, वापस नहीं आना था, वहीं रुकना था। क्योंकि आपको काम में प्रैक्टिस करना है, काम से भागने में प्रैक्टिस नहीं करना है। जिंदगी में काम करने में प्रैक्टिस करना है, काम करने को आपको रिपीटेडली एफर्ट्स लगाने, काम से भागने का प्लान नहीं बनाना, काम से भागने का प्रैक्टिस नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, काम से भागने का प्रैक्टिस करते हैं। तो काम से भागने का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है, जैसा हो जाता है वैसा काम करने का भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है। जिसको काम करने का प्रैक्टिस हो गया ना, फिर वो एक तरफ 10 लाख का पब्लिक एक तरफ, आप कहीं पर भी कैलकुलेशन लगा लो। जिसको काम करने का आदत हो गया, जिसको काम करने का प्रैक्टिस हो गया, वो अकेला इंसान एक तरफ रहेगा। उसकी ताकत, उसकी बात, उसकी हालचाल, उसका डिसीजन पावर, उसका सूक्ष्म ग्राह्यता, उसका जो भी फोकसिंग है, वो अकेला का अलग लेवल में रहेगा। बाकी 10 लाख लोगों का मिलाकर भी उसके बराबरी में नहीं कर पाएंगे वो लोग। इसीलिए तो हमको लीडर्स कितने लोग मिलते हैं, गिने चुने लोग मिलते हैं, नामी। अभी 10 लाख पॉपुलेशन में एक कोई लीडर मिलता है, अरे ये बहुत पावरफुल। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग भी तो जिंदा है, लेकिन वो लोगों को काम से भागने का प्रैक्टिस हुआ है। क्यों? क्योंकि भागना आसान है। भागना आसान है। तो आसान चीज़ों का आपको प्रैक्टिस लग जाता है। डिफ़िकल्ट चीज़ों का जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ आपके पास फिर डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे, आप आसानी से बात करेंगे। अब मैं इतना कंटिन्यू जब बात कर रहा हूँ तो शुरू का दिन में भी ऐसा नहीं बोल पाता था। वो लोग बोलते आपको कैसा प्रैक्टिस होगा। अरे भाई मैं बचपन से, अभी शिशु मंदिर में मैं पढ़ा हूँ। शिशु मंदिर में रेगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में सदाचारम के साथ में ऐच्छिका कालांशमु करके और एक पीरियड होता था जिसमें अलग अलग कला वगैरह सिखाते थे। उसमें मैं विधि भागवतम नाम का कला का पार्टिसिपेंट रहता था। कब से, मैं 5th से 6th 7th, मैं बचपन से ही स्टेज के ऊपर था। तो मुझे कहाँ से डर लगेगा। लोग बोलते भाई तुम निडर हो। अरे भाई निडर वो होता है जिसको पहले डर लगता था, अभी नहीं। हमको डर कहीं लगा ही नहीं है। घर में आटे की चक्की अभी भी हमारी मम्मी चक्की लोगों को पिसा के देते, वो मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस पीपल्स आते थे बचपन से, हम सबको देखते पैदा बड़े हुए हैं। रेडियो में अलग अलग लैंग्वेजेस आते थे, मार्केट में अलग अलग लोग दिखते थे, व्यापारी खानदान है। सो ये स्टेज फियर आपको नहीं है, ये मुझे बोलते हैं ना, वो स्टेज फियर की बात ही नहीं है। हम जिस जगह से हम पल के आए ना, वहाँ का स्टेज फियर है ही नहीं। बाकी चीज़ों का फियर है, बाकी चीज़ों का दुनिया से ज़्यादा फियर है। कोई क्या बोलेगा, इसको ऐसा बोलेगा तो क्या होगा, मेरा जिंदगी क्या होगा, ये मेरा पीछे पड़े तो क्या, ये डर है। स्टेज फियर नहीं है, स्टेज फियर नहीं है। क्योंकि किसी को घुमा फिरा के बात करना ही नहीं है, जो है वो बात करना है, जो चीज़ है वो उसी का बात करना है, उसी से काम चलाना है। जो बनावटी काम से काम चलाना है ही नहीं है, तो स्टेज फियर नहीं है। तो ऐसा है। तो जिनको आदत जो चीज़ का है ना, वो चीज़ आसान होता है। आप कोई भी कितना भी हार्ड चीज़ ले लो, आपको उसको रिपीटेडली करो। वो चीज़ पहले तो सुनिए, अच्छे से सुनिए। आप जो काम आपको नहीं आता है फिर भी आप उसको रिपीटेडली काम कर रहे हैं, तो वो पहले क्या होता है पता है, आपका काम इम्प्रूव होता है। पहले सा रे ग म, ये मुझे बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा तो आ जाएगा। सा रे ग म प ध नी, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्यों प्रैक्टिस होगा? जब आप रिपीटेडली एफर्ट लगाते हैं ना, तो वो पहले इम्प्रोवाइज होता है। इम्प्रोवाइज होने के बाद क्या चमत्कार होता है, इम्प्रोवाइज होने के बाद होता है स्पीड। आपका काम जब एररलेस हो जाता है, इम्प्रोवाइज हो जाता है, उसका स्पीड इतना बढ़ता है, 10 लोग मिलके एक जितना काम करेंगे आप अकेला उतना काम कर पाएंगे, उतना तेजी से काम कर पाएंगे। वो कोई भी काम
कोई भी काम। अभी एक बार निर्मल में जॉन डीर ट्रैक्टर का शोरूम का एडवर्टाइजमेंट आया था स्टाफ के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 7 या 8 उस आसपास का। तो वहाँ पे एसएससी लेके पीएचडी तक जितना भी कैपेसिटी है वो सबके लिए नौकरी है ऐसा बोले थे। तो मैं गया था वहाँ पे। मैं एसएससी के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला भाई, नहीं मिला, वो रीजन कुछ भी होगा। शिशु मंदिर में पढ़ा, ठीक है। अब वो वहाँ पर गया मैं, बेरोजगार, डेली 10 रुपये नहीं है, घर चलाना है, बहुत 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 डिफिकल्ट है। मैं जितना डिफिकल्टीज मैं फेस किया लाइफ में ना, वो अगर बांटेंगे ना तो कम से कम 1000 लोगों का फैमिली अब तक सुसाइड कर चुका होता बांटने के बाद। ऐसा ऐसा इतना वॉल्यूम है मेरे पास डिफिकल्टीज का, उतना डिफिकल्टीज को मैं पार कर लिया। तो निर्मल गया, बहुत सारे लोग हैं, हमारा कपड़े तो ऐसे है, लोग मस्त टाई भी पहन के फाइलिंग लेके आए, मैं खामोश बैठा। फिर वो बोले लंच करके आओ सब लोग, लंच का टाइम हो गया था, फिर लंच करके आया। अच्छा लंच को मैं गया ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं गए बोला। मैं बोला नहीं, ठीक है। अब दुखी दुखी मतलब एनर्जी लेस बैठा हूँ। अब सब लोग जाने वाले, मैं वहाँ पर मैनुअली बायोडाटा उनके पास पेपर लेके लिख के दिया था एसएससी। अब उसमें नीचे लिखा था आप खुद चेक कर लो मेरा टैलेंट क्या है, मैं कंप्यूटर में ये काम कर सकता हूँ, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन आप मुझे चेक कर सकते, ऐसा लिख के दे दिया। फिर वो रखे, एक लास्ट में 2 ही बचे। मैं बोला अरे सब लोग चले गए, एक बंदा बैठ के है, वो ऑलरेडी इंटरव्यू कैबिन में जाके बाहर आके बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ सब लोग गए हैं, ये बंदा बाहर आके बैठा है, फिर वापस उसको अंदर, फिर मुझे बुलाए अंदर, उसको बिठा दिया, मुझे बुलाए, मैं अंदर गया, यस, फिर हाथ मिलाए। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहता है, हम देश के नहीं दुनिया के राजा है। तो उस कॉन्फिडेंस से वो उनसे मिला हूँ, बैठा हूँ। तो मैं बोला मेरा ये कैपेसिटी से, तो अच्छा बोले, ऐसा बिल मारे, बुलाए, उनका मैनेजर है, इनको ये कैपेसिटी से जरा कंप्यूटर पे चेक कर लो बोले। वो बैठे बिठाए, कंप्यूटर के पास गए, वो कंप्यूटर के सामने वो बैठे, उनका रेगुलर सीट, मैं उनके बाजू में बैठा। फिर बोले कीबोर्ड इधर, हाँ, फिर मुझे उधर बिठाए, वो इधर बैठे, टेबल है, कीबोर्ड है, राइट साइड में मैनेजर है, मेरे सामने स्क्रीन है, मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ। पहले बोले MS वर्ड में टाइप करना है लेटर, क्या लेटर टाइप करना है। मैं MS वर्ड में वो जब जैसा बोला, MS वर्ड इधर खुल गया, वो स्क्रीन नहीं देख रहा है, वो स्क्रीन नहीं देख रहा है, MS वर्ड खुल गया। हाँ MS वर्ड में क्या क्या करना है, लेटर टाइप करना है, हाँ क्या लेटर टाइप करना है। तो वो बोले खोलो, मैं बोला खुल के है, कब खोला, अभी खोला, अभी खोला। फिर बोले हाँ लिखो टू द मैनेजर। मैं इधर कीबोर्ड देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मुझे कीबोर्ड देखने की या स्क्रीन को भी देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है स्क्रीन पे क्या आ रहा है। मैं जब कीबोर्ड चलाता हूँ ना, मुझे पता है स्क्रीन में क्या आ रहा है। एंटर टाइपिंग, एंटर टाइपिंग, एंटर कामा, एंटर सब्जेक्ट बोला, वो देखा, देख के बोला नहीं इसको क्लोज कर दे, बोले क्लोज। मैं ना मेरा हाथ दिख रहा है, कुछ हिला डुला जैसे दिख रहा नहीं, मैं माउस को टच नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा काम हो रहा है। तो टैली ओपन करो बोले, टैली ओपन हो गया। वो स्क्रीन देख रहा है, अरे ये क्या कर रहा है। उसका बड़ा ट्रैक्टर का एक बड़ा फार्म होता है, कस्टमर, उसको लोन देने वाला कंपनी, अमाउंट इन द नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर ड्यू होता है, कंपनी से फाइनेंस आता है, तो इनका बिल ऐसा ऐसा, वो 3 ट्रांजेक्शन ऐसा बताए। 3 ट्रांजेक्शन, एक है फाइनेंस कंपनी से इनको पेमेंट मिला, इन्होंने कस्टमर को ट्रैक्टर दे दिए, ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए। और कस्टमर, बस 2 ट्रांजेक्शन बोले, फाइनेंसर से इनको पैसे मिला, ट्रैक्टर इनको दे दिए, इतना वैल्यू का ट्रैक्टर है, वो बोल दिए। तो बोल दिए, तो मैं बोला हाँ, और नेक्स्ट बोला नहीं ये तो करो, बोले ये हो गया, बोला हो गया, बताओ देखो फाइनेंस कंपनी से कितना मिला, देखो आंकड़ा, और डायरी में चेक कर लिया, हाँ बराबर है। काश्तकार का लेक्चर बताओ, बता दिया, इधर बिल पेमेंट है, इधर बिल है। ये कब किया, हाँ अभी किया। वो जिंदगी में कभी उतना स्पीड वाले को देखा ही नहीं है। वो लेडजर क्रिएट हो गया, कब लेडजर में क्रिएट करा, कब एंटर मार दिया, कब वोचर को एंटर किया, उसको उसको समझ में नहीं आ रहा। वो फिर अंदर गया, कुछ बोल दिया, फिर आया, सर आपको बैठो बोले, बोले मैं बोले बैठो,
क्या करें। हमको नहीं पता कि दुनिया में सभी लोग ऐसे ही रहते, सोचते थे इतना ही फास्ट, मैं जितना फास्ट हूँ इतना ही फास्ट सारे लोग है, ऐसा मैं सोचता था। मुझे नहीं पता था दुनिया में इतने सारे डिफरेंसेस है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, मैं सोचा भी नहीं था कभी। तो फिर लास्ट में फिर बुलाए, अंदर गया, सर आपका टैलेंट बहुत अच्छा है बोले, एक पीएचडी कैंडिडेट और आपके दोनों में टक्कर है बोले, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे बोले। मैं बोला ठीक है, जब डिसाइड करेंगे इन्फॉर्म करो। नहीं नहीं फिर भी बोलो आप सैलरी कितना लेते हो। वो उस टाइम पे मेरा जो रिक्वायरमेंट था मैं बता दिया था। तो ठीक है हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। मैं बोला ठीक है, आ गया वापस। अब मेरे पास हर चीज़ का प्रैक्टिस है, लेकिन फॉलोअप का प्रैक्टिस नहीं है मेरे पास। मैं जो कस्टमर भी मुझे कोई कॉल करता है कोई प्रोडक्ट के वास्ते कुछ, मैं वापस फॉलोअप नहीं करता हूँ। क्यों? कस्टमर जो भी चाहिए वो मैं बता दिया, उनको स्टाफ चाहिए, मेरा स्किल्स देख लिए, मेरा प्रैक्टिस देख सब देख लिए। वो बोले हम बताते, हाँ बताओ, नहीं बताया, यहाँ पर मैं सेट हो गया था। बाद में 4 महीने के बाद सर आप बाद में टच नहीं करें। मैं हम टच क्यों करेंगे भाई, गुलामी थोड़ी करना है, नौकरी करना था। नौकरी आपको जरूरत नहीं है तो हम नहीं आए, ठीक है, हो गया खलास। तो ऐसा काम इतना प्रैक्टिस करना है कि वर्ल्ड बेस्ट काम करने वाला बनो। लोग पढ़ने में कंजूसी करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा पढ़ के मुझे बोलते हैं ये फलाना ऐसा है। मैं बोला ऐसा नहीं है, नहीं मैं पढ़ा, फिर से पढ़ो, ऐसा मैं चैलेंज करता हूँ, फिर से पढ़ो, ऐसा नहीं है। फिर बोलते हैं अरे मैं ये ऐसा समझा। भाई समझता कहीं को सामने लिखा है तो समझने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा पढ़ो ना, समझने की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ समझदार को बेवकूफ़ करना आसान है। कैसा? क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। अब इशारा कभी भी बदल ले सकते हैं अपन, इशारा का मीनिंग है ना, कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब कौन बेवकूफ़ हो गया? इशारा को समझने वाला बेवकूफ़ हो गया। तो समझदार मत बनो, जो है लिखकर वो पढ़ो, जो दिख रहा है वो देखो, जो दिख रहा है उसको देख के समझो। तो पहले से ही ऐसा ही है। तो प्रैक्टिस तो बहुत हुआ है, तकलीफ़ों का प्रैक्टिस हुआ है, काम का भी प्रैक्टिस हुआ है, बातचीत करने का भी प्रैक्टिस हुआ है, एवरीथिंग एवरीथिंग। आज मैं जो कुछ भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मुझे देखकर इतना जलन होती है, साला इसको कितना भी करे तो ये रोती सूरत नहीं लगा। तो मैं रोती सूरत मेरे पास सही नहीं, मैं जमाइच नहीं करा, मैं क्या करूँ। जब मेरा बोन फ्रैक्चर हो गया, मैं डॉक्टर को बोला सर बहुत मैं तेलुगु में बोलना पड़ेगा ये डायलॉग, सर బాగా నొప్పి అవుతుంది నాకు చెప్పరాదు ఇది చూడండి सर, ऐसा बोला। ऐसा मतलब ये बोला सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, आप चेक कीजिए। मतलब दर्द हो रहा है, मैं दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो मेरा माइंड में नहीं है, ब्रेन में नहीं है। हाँ कभी एक्टिंग करना है तो एक्टिंग कर लेता हूँ, ज़बरदस्त एक्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर के सामने एक्टिंग नहीं करना था ना मुझे। दर्द हो रहा है एक्सप्रेस मतलब उनको बताना था, मैं बता दिया। डॉक्टर चंद्रशेखर से पहले से परिचित थे, समझ गए। तो ऐसी बात है। सो जितने लोगों को जितने टॉपिक्स में जितने भी डाउट्स है कमेंट करते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। हर टॉपिक पे आप कोई भी टॉपिक पूछो, सोशल टॉपिक पूछो, स्पिरिचुअल टॉपिक पूछो, पर्सनल हेल्थ वगैरह के बारे में पूछो, फ्रेंड्स के बारे में पूछो, करियर के बारे में पूछो, बिजनेस के बारे में पूछो। मैं कोई पेट्रोल पंप पे अकाउंटिंग सिखाने को गया था, वो 5 घंटे वाला मेरा कोर्स रहता ना। पेट्रोल पंप पे गया, मेरा काम शुरू हो गया, मैं उनको सिखा रहा हूँ पेट्रोल पंप का अकाउंट से मैं सिखा रहा हूँ। मैं 2-3 चीज़ मतलब एक 15 मिनट के बाद वो पूछे सर आप पहले पेट्रोल पंप में काम करे क्या? मैं बोला नहीं। तो ये सारे बात आपको कैसे मालूम है? मुझे सब पता है। मैं बोला सब पता है। और जहाँ पर मैं स्कूल में टैली सिखाने गया था, वो स्कूल में क्या क्या तकलीफ होती मुझे पता है। वो बुक्स के पैसे कैसे मेंटेन करते हैं, बस के पैसे कैसे मेंटेन करते हैं, हेल्थ के पैसे कैसे मेंटेन करते हैं, पॉकेट मनी स्टूडेंट का कैसे, ये सब चीज़ मुझे पता है। तो वो मैं बता रहा हूँ। तो बोले सर आप स्कूल पहले चलाए थे क्या? नहीं। तो ये सारे टॉपिक हम तो अभी आपको मतलब जिक्र भी नहीं करे, आप हमारा प्रॉब्लम्स आप खुद बताए। मैं बोला मुझे पता है। तो कैसा पता चलता है? कैसा पता चलता है? हम पढ़ लेते हैं ना, देखते हैं, अनजान नहीं मारते, देखते तो बिल्कुल देखते हैं, समझ जाते हैं किसका क्या तकलीफ है, हम समझ जाते हैं।
एक बार चेन्नूर बस स्टैंड में वो अर्जुना गुट्टा, चेन्नूर के बाद में अर्जुना गुट्टा से हमको जाना था सिरोंचा। सिरोंचा गए, काम करे, फिर अर्जुना गुट्टा आए, चेन्नूर बस स्टॉप में हम रुके। मैं और मेरे साथ में एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको मैं अपने बराबर, भाई के बराबर, फ्रेंड के बराबर, फैमिली मेम्बर के बराबर मैं उसको रेस्पेक्ट देता था, क्योंकि ऐसा ही आदत है ना, पहले से प्रैक्टिस ही वो था, अभी भी है। लेकिन जिससे डेंजरस मतलब हो सकता है उसको हम दूर करते हैं ना, मतलब रेस्पेक्ट में कम नहीं करते लेकिन दूर रखते हैं। रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं, दूर रखते जरूर। तो चेन्नूर बस स्टॉप में ऐसा बैठे है, वो ऐसा मेरे बाजू में बैठा। मैं सडनली मेरे जेब में इधर उधर ढूंढा, 5 रुपीज़ के कॉइन निकाला, एक लेडीज को बुलाया, अक्का इधर 30 को बोल के दे दिया, 5 रुपीज़ कॉइन 30 को बोल के बोल दिया। अक्का उसके हस्बैंड की तरफ देखी, हस्बैंड की तरफ मैं भी देखा, ले लो 30 को बोल के बोला। तो हस्बैंड बोले ठीक है ले लो बोले। तो वो अक्का 5 रुपीज़ ले ली। अब ये बंदा मुझे देख रहे हैं, क्या है? मैं बोला ये मैडम वहाँ पर गए हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स में एक मिनट डिस्कस करें फिर रिटर्न आए। तो सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाके कौन रिटर्न आता है? जिसके पास चेंज नहीं है वही तो रिटर्न आता है। इतना समझदारी भी किसी उसमें, कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई अक्लमंद की जरूरत नहीं है, कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है ना। मैं देखा, अभी इधर उधर नजर पड़ता है ना, देखा कुछ बात करे, रिटर्न आ रहे। मैं बोला हेलो, वो रिटर्न पहुंचने से पहले आपका इसी 30 को बोल दिया मैं। तो इतना तेज रहता हमारा हमारा नजर, हमारा काम। तो ऐसा बहुत सारे जगह, बहुत सारे लोगों को सुनकर समझकर उनका तकलीफ उन्होंने बताए बगैर ही हम खुद बता के ऐसा टाइम में ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसा बोल दिए, बहुत सारे लोगों को बोल दिए। फिर बहुत सारे लोग फीडबैक भी दिए, अन्ना आ रोजु నువ్వు కనబడకపోతే నేను చచ్చిపోతుంటిని, अन्ना उस दिन तुम अगर नहीं मिलते थे मैं मर जाता था। ऐसा 20 से ज़्यादा लोग मुझे लाइफ में अभी तक बोले हैं। क्यों बोले? हम समझते हैं, हम ऐसा अनजान नहीं मारते, समझते तो बिल्कुल समझते, 100% समझते हैं, समझने के बाद अनजान नहीं मारते हैं। तो ऐसा, तो हम ये जो लॉन्ग टाइम स्ट्रगलिंग हमारा चल रहा है ना, वो इसलिए नहीं चल रहा है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, आज सुबह मैं 2:30 बजे उठा था, आधी रात को 2:30 बजे उठ के मेरा डेस्क पे मेरा काम चालू है। जो मुझे काम करते हुए देखता है ना, वो कभी नहीं सोचता कि मैं खाली बैठा हूँ। और जो मुझे कोई शादी में, कोई ट्रैवलिंग में, कहीं पर भी मुझे देखा है, फ्रेंड्स के साथ पीते हुए खाते हुए अगर कोई देखा तो वो समझेगा अरे ये तो कुछ काम ही नहीं करता यार। ऐसा बड़े बड़े बात इसलिए है, हम बड़े हैं, उस बातों के लेवल में हम हैं। अगर आप छोटे हैं तो हम बड़े हैं, आप हमसे बड़े हैं तो ठीक है, आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि हमसे बड़ा कोई हमको ऐसा नहीं बोला। जो भी बोले, छोटे छोटे लोग बोले अरे बड़े बड़े बात करता। अब क्या करेंगे, तुमसे बड़े बन गए हम, भगवान ने बना दिया। तो लोगों को नहीं लगता, कोई शादी में जाके बैठ गया तो लोगों को लगता ही नहीं है कि ये काम काज करता कुछ, बस वहाँ पे मस्त बैठे, सबसे बात करे, एंजॉय करे, इधर उधर घूमे, बच्चों को देखे, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं उनको भी देखे, खाना परोस रहे, खाना खा लिए, एंजॉय कर रहे। फिर वहाँ से निकल गए, फिर नेक्स्ट काम। हमारा पूरा प्रोटोकॉल रहता है, हमारा वर्क प्रोटोकॉल रहता, मनी का प्रोटोकॉल रहता, रिलेशन मेंटेन करने का, लोगों से संपर्क में रहने का प्रोटोकॉल, एवरीथिंग आई हैव ब्यूटीफुल प्रोटोकॉल फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मेरे पास हर चीज़ का प्रोटोकॉल है, और इतने फॉलो बुक्स रहते मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं ये तुम्हारे ओवर अति होशियारी की वजह से तुम आज भूखे हैं। मैं ये बोलता हूँ उनको, भाई मैं भूखा हूँ लेकिन गंदा नहीं बना मैं। बहुत सारे लोग भूखे पेट गंदे बन जाते, चिल्लर बन जाते, हरामखोर बन जाते हैं। मैं मेरे जिंदगी में कर्जा लेके वापस नहीं दिया, वो एक मेरे पास कैपेसिटी नहीं है बोल के नहीं दिया। लेकिन कोई चीज़ में, ये मोबाइल नहीं है, ये आईफोन है, ऐसा कोई भी चीज़ में जिनको वो समझता ही नहीं, उसमें भी हम कभी गलती नहीं करें, और वो सभी को पता है। हम फ्रॉड नहीं करें, कभी किसी को फ्रॉड नहीं करें, मिसगाइड नहीं करें, कोई चीज़ नहीं करें, इसलिए हम ऐसे हैं।
तो भी अभी ठीक है ना, अभी चल रहा है ना, अभी जिंदा है। अभी अभी लोग देखेंगे, अभी लोग देखेंगे रियल चंद्रशेखर क्या है। शिवाजी चौक का चंद्रशेखर क्या था? शिवाजी चौक में मैं किसी को मारता था ना, वो 20 फीट जाके गिरता था, 20 फीट। बिल्कुल आप इंक्वायरी कर सकते, मेरे पुराने दोस्तों से इंक्वायरी कर सकते, मेरा पुराना खुद का स्टाफ से इंक्वायरी कर सकते, मेरा पुराने बचपन के दोस्तों से इंक्वायरी करते। मैं जिसको मारता था ना, 20 फुट जाके गिरता था वो। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, दिक्कत कहाँ पर आती है वही मैं बताया। जो मुझे काम करते हुए देखा है वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं खाली हूँ। और जो मुझे खाली टाइम में देखा है, जहाँ कोई शादी में गया, कहीं पर गया, कोई इनविटेशन में गया, कोई फिल्म देखने गया, कोई पार्क में जाके, वहां अगर मुझे कोई देखा तो लगेगा उसको ये तो खाली पड़ा है, जिसका जिंदगी पूरा ऐसे निकल रहा है। ऐसा होता है, वो फर्क है। लेकिन हम कभी भी आसान जिंदगी नहीं जिए हैं, और किसी को बोले भी नहीं कि आसान जिंदगी जीना है। आसान जिंदगी नहीं है। किसका जिंदगी आसान है? जिंदगी होती है, गंदी जिंदगी होती है, अच्छी जिंदगी होती है, आसान जिंदगी कभी नहीं होती। आपको या तो गंदगी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप गंदे काम करना पड़ेगा, या फिर अच्छे काम करना पड़ेगा। गंदगी को आप एक्सेप्ट करते हैं या स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हैं, आपके बाद में। आसान जिंदगी किसी का नहीं होता है, लेकिन वो आसान बनता है। कैसा आसान बनता है? जैसा मैं भी बताया, जैसा कारपेंटर कील ठोकने में अगर 1 लाख बार कील ठोक दिया तो उसको पता है कितना जोर से मारेगा तो वो कितना अंदर घुसे, उसको पता है। तो वैसा ही जिंदगी आसान बनेगा। कब बनेगा? आप जब अपने एफर्ट्स को आप लगातार 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 करते रहेंगे तो आप एक्सपर्ट बनेंगे। आसान जाएगा, काम आसान जाएगा, कितना भी बड़ा। अब कोई भी आर्मी पर्सन जो बोझ उठा सकता है, जो फायरिंग कर सकता है, जो दौड़ लगा सकता है, आप और मैं कहाँ कर सकते? नहीं कर सकते। फिर वो क्यों कर पा रहे हैं? उनको क्यों आसान है? भाई आसान नहीं है, वो प्रैक्टिस किए हैं, वो प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए वो कर पाते हैं। तो ऐसा है, आप जो चीज का प्रैक्टिस करते हैं, गंदी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं या अच्छी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। और हम हमारे तरफ से तो यही बोलते हैं ना, जिसका हमको समझ में नहीं आ रहा उसको दूर रख देते हैं। हम बोल देते हैं अरे हम परेशान है अभी। अब ऐसा ऐसा अभी परसों ऊटनूर गया था, एक कस्टमर का कॉल आया था, ऊटनूर गया था, आदिलाबाद में था, ऊटनूर गया था। ऊटनूर जाने के बाद ऐसे बातचीत में ऊटनूर का ही दूसरा कस्टमर का जिक्र निकला है। वो कैसा निकला मुझे याद नहीं। मैं उनको क्या रिप्लाई दिया, वो ऊटनूर कस्टमर को, पुराना मतलब नेक्स्ट वाला, उनको साफ लिख के भेज दिया कि मैं वो बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ अभी। और इनको दिखा दिया। अरे ऐसा क्यों बोले? मैं बोला मुझे उस कस्टमर के पास जाना ही नहीं है जो पेमेंट को भीख समझता है, मतलब उसको काम भी करो, उसको मांगते रहो। मैं इतने पैसे मैं छोड़ दिया, मैं मांगते कहाँ बैठूं भाई? काम करके दिया, वही बड़ी बात है। अब एक बार मैं बहुत बार इस चीज का जिक्र करता हूँ। मैं ऐसा नटराज अपना महेश्वरी टाकिस के पास ऐसा जा रहा था, एक बड़ा सेठ का लड़का आया, शेखर अन्ना बोले। मैं बोला हाँ सेठ बोले, तुम परसों फोन नहीं उठाए, हमारा 10,000 का नुकसान हो गया बोले। मैं बोला सेठ ये कैसी बात हो गई? 10,000 का नुकसान कैसा हो गया सेठ? तो आप नहीं आए, मुझे हैदराबाद भेजना पड़ा काम। मैं बोला हैदराबाद 10,000 गए, मैं आते तो आप क्या बोलते थे? 200 लो, 500 लो, क्या फर्क हुआ? अब बेचारा हैदराबाद वाले का 10,000, मैं मेरा 200 के लिए क्यों भूखा रह ले तो हो जाता ना। अब वो 200 नहीं लेके हैदराबाद वाले को 10,000 दिला तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं मेरे पेट के लिए किसी का जिंदगी का क्यों खराब करूं? इसलिए मैं फोन नहीं उठा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक पर्सन ने क्या किया, वो प्रोडक्ट ऑर्डर दिया पहले, कीबोर्ड वगैरह का। फिर मैं हर चीज का पहले पैसे लेता हूँ, ऑर्डर्स होते हैं, मतलब सर्विस का नहीं, सेल्स का, आइटम्स का, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते, मंगवाता हूँ। तो अब क्रेडिबिलिटी बन जाती है। तो वो पर्सन बोले और फलाने 2 आइटम ला लो। मैं बोला सेठ पैसे तुम ला लो, मैं आने के बाद देता हूँ। फिर गया, वो दोनों आइटम का 2400 हो गया। ये बात 15 साल, करीब करीब 15 साल पहले की है। 2400 दे दिया। 15 साल पहले रेट क्या था सोने का, ये वो कंपेयर कर लो जनरली, मतलब दर्द समझने के वास्ते। 2400 बोल के पूछा, नहीं वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितने में आता है? मैं बोला सेठ वो गवर्नमेंट देता है। जब इंटरनेट हर घर में नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, तो वो 650 डिपॉजिट करे तो वो देते। तो बोले वो मैं 650 देता हूँ, वो करा दो बोले। मैं बोला वो मेरा काम नहीं है सर,
नहीं नहीं, विदाउट इंटरनेट हम कंप्यूटर क्या कर लेंगे बोले। ये 650 ले लो बोले, हम ये करेंगे तो वो पैसे देंगे बोले। मैं वो 650 लिया, अभी तक उसके पास नहीं गया, अभी वो जिंदा है, अब कभी भी मर सकता है। तो ऐसे लोग हैं। मैं 650, अच्छा उसका 650 मैं ले लिया, तो वो हमारे बड़े भाई को बोल रहे कि तुम्हारा भाई 650 लेके उधर ही छोड़ गया। मैं बोला उसको पूछो 2400 देने का है कैसा, पूछो बोला। ये बड़े भाई भी नहीं पूछते, क्योंकि बड़े भाई भी मेरे ऊपर बहुत सारे कुछ किए हुए ना। उनको भी मेरा अच्छा ही शाइनिंग होना पसंद नहीं रहता ना। तो ऐसा है, बड़े भाई भी बहुत कुछ किए मेरे साथ, मेरे जिंदगी के साथ, मेरे बिजनेस के साथ। वो सभी बाहर आएंगे जब मैं तगड़ा बन के निकलूंगा बाहर, तो सब चीज बाहर आएंगे। कौन कौन क्या क्या किया है उसका जरूर उसका रिटर्न गिफ्ट पाएगा। चलो फैमिली मेंबर्स का तो हक बनता है, लेकिन जो बाहर वाले मुझे मेरे मेरे लाइफ में जो खेल खेल है ना, सभी को मैं जवाब देने वाला हूँ, जे अच्छे से जवाब देने वाला, अच्छे से। मेरा मेरा मैं राजा जैसा जिंदगी जीने वाले को मुझे भिखारी बना के रखे लोग, सिर्फ इसलिए रखे कि उनको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब वो गोल्ड खरीदेगा दूसरे के पास 1 लाख में, वही गोल्ड मेरे पास है तो वो 100 रुपये में पूछेगा। तो ये फर्क किस लिए है, क्योंकि मेरे पास वो गोल्ड है। गोल्ड की कोई गलती नहीं है। और मजे की बात यह है, जो काम मैं करके देता हूँ ना, वो काम करने वाला ही नहीं है उनके पास दूसरा। मतलब जो मुझे बोलते शेखर अन्ना ये काम करके दो, वो अगर मैं नहीं बोल दिया ना, वो टैली को बाज में रख देगा, वो कंप्यूटर को बाज में रख देगा, फिर वापस पुरानी जिंदगी, वो आज़ादी के पहले की जिंदगी जीने को तैयार होगा। लेकिन उसका कोई दूसरे के पास कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसके पास नहीं है, फिर भी वो मुझे नहीं मानेगा कि इसको 100 से ज्यादा नहीं देना है। वही काम अगर दूसरा करेगा तो 10,000 देना है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 के काबिल है, चंद्रशेखर 100 रुपए का भी काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि चंद्रशेखर के पास पैसे नहीं है। और बहुत सारे लोगों का जिंदगी सेट किया मैंने, बहुत सारे लोगों का जिंदगी सेट किया है, जो आज कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लेते, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आऊंगा, मार्केट में घूमूंगा ना, मेरा थार लेके ब्लैक वाली आएगा, जब बोलेंगे अरे ये अन्ना मुझे बहुत बचाए यार उस दिन, ये अन्ना, ऐसा बोलेंगे लोग। जब उसको जूते मारना तुम लोग। ये 20 साल के बाद अभी क्यों बोल रहा है? जब वो पैदल घूम रहा था तब क्यों नहीं बोला? जब वो तुमको ऑर्डर दिलाया उस दिन क्यों नहीं बोला? जब वो तुम्हारा काम करके दिया, तुम्हारे वास्ते दूसरों से लड़ा, पुलिस स्टेशन में लड़ा, बार शॉप में लड़ा, हॉस्पिटल में आके सर्विस किया तुमको, आज तक क्यों नहीं बताए? 20 साल क्यों खामोश रहे? ऐसा जूते मारना उन लोगों को। क्यों मारना है? क्योंकि ऐसा करने से समाज को बहुत नुकसान होता है, समाज को बहुत नुकसान आता है। मतलब वो किसी को बताने के लिए रेडी नहीं है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। बस यही, चंद्रशेखर अच्छा नहीं है अगर कोई बोल दिया तो ये बोलेगा हाँ बहुत गलत इंसान है। क्या गलत किया? नहीं ऐसा सुना मैं। क्या सुना भाई? किससे सुना? चंद्रशेखर का लाइफ में एक ही गलती है, कर्जा। वो कर्जा, मर तो नहीं जाते ना, घर तो चलाना है, मेंटेन तो करना है। कर्जा हो गया, अब कर्जा हो गया तो कोई फोन खींच ले रहा, कोई कपड़े फाड़ के लेके जा रहा, कोई साइकिल खींच ले रहा, कोई दुकान में आके जो भी डब्बे है लेके जा रहा। मैं देखते बैठ रहा हूँ, मैं खामोश देखते बैठ रहा हूँ। एक है मेरा कंप्यूटर, कस्टमर का कंप्यूटर मैं मंगवाया, कस्टमर का 24,000 का कंप्यूटर मैं मंगवाया। 24,000 का कंप्यूटर है वो, मतलब कस्टमर को 25,000 में मैं दे रहा हूँ, 24,000 में मैं लाया। तो मैं जिसको पैसे देना हूँ वो कंप्यूटर पे उसको नजर पड़ी, और उसको पता है चंद्रशेखर का हर चीज का क्वालिटी गुड रहता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी देता हूँ मैं। वो बोला कंप्यूटर मुझे दे दो, मुझे तो तुम 18,000 देना है। मैं बोला 18,000 देना है, ये कंप्यूटर मैं खुद 24 में लाया। नहीं नहीं, हमको 24 में कैसा तुम दे सकते? बोले हमको 21 में दो। बोले अच्छा 21 में। अब मैं बोला अब इनसे तो प्रेशर छूट जाता, ऐसा सोचा मैं। ठीक है लेके जाओ। फिर वो प्लग इन करके देने के लिए घर को बुलाया, गया घर पे। फिर बोले तुमको इतना बड़ा हम फेवर करे, तुम पैसे नहीं दिए तो सामान से एडजस्ट करे, हमको 3,000 रुपये तुम एक्स्ट्रा गुडविल देना है। बोले मैं बोला अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मैं बोला ठीक है।
तो वो 3,000, ये 3,000 बोले। मैं बोले और क्या 3,000? कंप्यूटर का 18,000। मैं बोले कंप्यूटर तो 21 बोले। नहीं नहीं, हम मालूम करे 18,000 का। कब मालूम करा? वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि चंद्रशेखर कुछ नहीं कर सकता। तो वो कंप्यूटर को 18,000 बोल दिया, 3,000 गुडविल बोल दिया, 3,000 लोटो बजट, पूरा 6,000 बोले। फिर बोले 6,300 का समझो, वो डेली 70 रुपये का 7,000 रुपये भरो बोले। तो उसका 7,000 आज भी पेंडिंग है। उसको मैं ड्यू कैसा हो गया वही नहीं मालूम मुझे। 21,000 के जगह 24,000 का प्रोडक्ट लेके गया। फिर उसको बोल रहा गुडविल दो, गुडविल को भी कर्जा। तो इतना भयानक टेक्निकल बात, मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? मेरा टाइम नहीं था। लेकिन अब आएगा मेरा टाइम, अब आएगा। एक एक को ऐसा चाकू भोंकूंगा मैं, वो किसी को बता नहीं पाएगा कि चंद्रशेखर ने मारा। क्योंकि किसी को अगर वो बताया चंद्रशेखर ने मारा तो लोग समझ जाएंगे कि इसने गद्दारी की कुछ। तो भी चंद्रशेखर के साथ इन्हें बदसलूकी किया, इसलिए चंद्रशेखर ने इसको चाकू मार दिया, ऐसा लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए वो नहीं बताएगा। वो एक्सीडेंट हो गया बोलेगा, उसका सर भी फोड़ दिया, तो मैं वो नहीं बोलेगा कि चंद्रशेखर ने फोड़ा। वो बोलेगा कि वो गाड़ी से जा रहा था, टक्कर हो गया। ऐसा हराम लोग हैं। तो मैं क्या क्या झेला, अगर वो मैं बांटता जाऊं ना, 1,000 फैमिली सुसाइड कर लेते। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं। तो इतना झेले हम। क्यों झेले? क्यों झेले? क्योंकि हमको पता है टाइम आज करेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करके टाइम को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये चीज हमको पता है। क्यों क्यों पता है? वो उसका भी वजह है। एक तो कोमटी फैमिली, बचपन से पूजा पाठ हमारे घर में हाई लेवल में होता है। हाई लेवल मतलब डेप्थ लेवल, भक्ति, रियल में भक्ति, भक्ति, करुणा, आध्यात्मिकता। बचपन से शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। स्कूल से पहले आरएसएस शाखा में जाता था। 200 लोगों का मैं विनायक चौक में संघस्थान लेता था मैं। तो आज वो माहौल नहीं है। हम जो चलाए वो नहीं है। और निर्मल शंकर शास्त्री आराध्यलु करके हमारे कुलगुरु, वो हमारे घर पे रुकते थे 10-10 दिन, जब आदिलाबाद में यज्ञ करने को आते थे। फिर वो हमको पुराण इतिहास और सभी चीज़ों के बारे में हमको एक्सप्लेन करते थे। और हमारे मम्मी के डैडी जो ग्रैंडफादर है मेरे, बसवैया गारू, वो बचपन से हमको सुबह उठा के हमारे घर पे जब रहते थे, वो 20 दिन 25 दिन पुराने जमाने में रहते थे ना, तो रहते थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में रहते थे। हमको भगवत गीता वो पारायण करवाते थे, वो खुद पारायण करते थे, हम भी उनके साथ। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम। ये उस टाइम में हम पढ़ते थे। तो वो किधर जाएगा? अभी सुंदर चैतन्यानंद स्वामी, उनके स्पीचेस सुनते थे। और भारतीय जो लिटरेचर है, हमारे ताटीगुड़े में वेंकटेश्वरलो अन्ना बोल के एक थे, वो मुझे देते थे। कठोपनिषद दिए, मुंडकोपनिषद दिए, मांडुक्योपनिषद दिए। हमको बॉडी क्या है वो बता दिए पहले ही। बॉडी क्या है हमको ऑलरेडी बता दिए। जिंदगी क्या है हमको नॉलेज डाल दिए। हमको वो, मैं जब बॉडी के बारे में मैं समझा, व्हाट इज दिस बॉडी, मैं जब 10th स्टूडेंट था, 10th या इंटर फर्स्ट ईयर था, जब मुझे पता चल गया कि बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, मैं क्या है, दोनों अलग है बोल के मुझे इंटर फर्स्ट ईयर के टाइम में पता चला है मुझे। मैं उस लेवल पे बंदा हूँ। इसलिए स्ट्रगल कितना भी रहे, कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ इंतजार करके, कुछ इंतजाम करके पार हो सकते हैं, मुझे पता है। और भगवान अगर नहीं चाहा तो मुझे तकलीफ आने की चांस ही नहीं। मतलब इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी, इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन। भगवान बुद्ध स्ट्रगल करने के बाद जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, कब बैठे थे? वो पूरा खत्म होने के बाद बैठे थे। वो उनका स्टोरी तो बहुत अलग डेप्थ, अलग लेवल का जिंदगी है वो उनके बारे में बात करना मतलब समुंदर को एक
गिलास पानी से कंपेयर करके बताना, मैं क्या बताऊं उनके बारे में। तो वो जब जा रहे थे एक गांव में, उनका सेशन हो गया, भगवान बुद्ध जी का सेशन हो गया, वो दूसरे गांव की तरफ आगे बढ़ते रहे, मतलब वो ज्ञान बांटते रहे ना, शिष्यों के साथ जाते रहे। तो रास्ते में किसी ने, शिष्य ने बताया कि सूचना दी कि आया इधर नहीं जाना है, इधर वो एक बहुत बड़ा डेंजर खिलाड़ी है, एक बदमाश है, वो बहुत ही डेंजर फेलो है, अंगुली मालुडू करके है, अगर आप उधर गए वो आपको मार देगा। वो अभी तक 999 लोगों को मार चुका है, उनके ये छोटी उंगली का माला बना के पहन लिया है, और उसको एक उंगली का कमी है। उस एक उंगली की वजह से उनका मम्मी भी जो बीच बीच में खाना लेके उसको जाती थी, वो सोच के रुक गई कि ये 1000वां व्यक्ति के लिए मुझे खत्म कर देगा, ऐसा सोच के मम्मी भी नहीं जाती उसकी। इतना खतरनाक, इतना डेंजर पर्सन है वो, आप मत जाइए, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, भाई अगर ये तू पूरा स्टोरी अगर नहीं बोलता था तो नहीं जाता था शायद, लेकिन इतना बताने के बाद मैं जाना ही पड़ेगा मुझे उसके पास। तो वो हाइट पहाड़ पे है, अब भगवान बुद्ध ऊपर तरफ चढ़ रहे हैं, वो ऊपर से देख रहा है कोई आ रहा है, वो खुश हो रहा है कि उसको 1000वां पर्सन मिल गया, अब इसको मैं मारूंगा, मेरा इच्छा कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट पूरा हो जाएगा, राइट। वो खुशी से उठ के खड़ा हो गया, देख रहा है भगवान बुद्ध पास में आ रहे, थोड़ा फास्ट रहे, देखो ये देखा तो इतना चेहरे में प्रसन्नता है, भगवान बुद्ध का चेहरे का प्रसन्नता देख के वो डर गया, अरे ये कौन महात्मा है, इतना तेजस चेहरे से आ रहा है, इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी मेरे तरफ आ रहे हैं। तो ये अंगुली मालुडू का माइंड एकदम चकरा गया, वो बोले भाई रुक जा, वहीं पर रुक जाओ, मैं 1000वां इंसान को मारने की तैयारी में हूं, 999 को मार चुका हूं, 1000वां इंसान को मारने की तैयारी में हूं, अगर तू आया तो मैं तुझे मारकर मेरा टारगेट कंप्लीट करने वाला हूं, इसलिए मैं बोलता हूं तू मुझे स्पेशल दिख रहा है, एक अलग ही तुझे देख के मुझे नहीं लग रहा है कि तुझे मारना नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो रुक जा बोले, आना नहीं बोले, रुक जा बोले, तो रुक जा बोले, तो भगवान बुद्ध बोले तू रुक जा बोले, तू रुक जा, यू स्टॉप। वो इनको बोले यू स्टॉप, ये बोले यू स्टॉप, बोले पास में गए, क्या क्या किया अभी तक तू, मैं वो, तुमको मेरा ताकत का पता नहीं है, तो ठीक है बोले, तुमको अगर सच में ताकत है, मैं जो काम बोलूंगा वो तुम करके दिखाओ। वो बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। तो बोले चलो ये पेड़, अभी वो जंगल की बात हो रही, वो हर तरफ पेड़ ही है ना, तो ये पेड़ का ये जो ब्रांच है कोमल, इसको काट दो। बोले वो बहुत पावरफुल था, जिद्दी माफिया डॉन के जैसा पावरफुल था, तलवार निकाल के खटबल के एक ही झटके में उसको झाड़ से अलग कर दिया, वो नीचे गिर गया। देखा ऐसा बोले, तो भगवान बुद्ध बोले अब वापस लगा बोले। वो बोले कैसा हो सकता है बोले, तो बुद्ध बोले अरे भाई जो हो सकता है वही तो किया तूने, जो हो सकता है वही तो किया, जो नहीं हो सकता है वो कहाँ किया तूने, ऐसा बोल के वापस मुड़ गए वो अपने रास्ते। अब जो बोलना था बोल दिए, वो वापस मुड़ गए। अब ये एकदम ब्लैंक हो गया इसका माइंड, जो हो सकता है वही किया मैंने, जो नहीं हो सकता है वो कहाँ किया। भगवान बुद्ध के साथ में नीचे उतरना शुरू किया, वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो ऐसा ही समझ के चलो ना, मेरा जिंदगी में जो तकलीफ आ रहे हैं वो पॉसिबल है तभी तो आ रहे हैं ना, अगर पॉसिबल नहीं तो वो क्यों आते थे। और मेरा जिंदा रहना पॉसिबल है, इसीलिए तो मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं कभी भागने की कोशिश नहीं किया, कभी मतलब पलायन की कोशिश तो कभी नहीं किया। हाँ, छुपने का कोशिश जरूर किया, क्योंकि खुद को बचा के रखना हर जीव का मेन प्रोटोकॉल होता है, फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है जिंदा बचा के रखो। तो ऐसे लोगों से जिंदा बचा के रखने के लिए मैंने छुपा। अभी भी मैं आदिलाबाद हैदराबाद गेम खेलते रहता हूँ, कब मैं आदिलाबाद में रहता हूँ कब हैदराबाद में रहता हूँ किसी को पता नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसलिए दूर भागा हूं, मैं इसे मार ना दूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई नाजायजली बहुत ही मुझे तंग कर रहा है, तो आखिरी स्टेप क्या रहता मेरा,
आखिरी स्टेप उसको खत्म करने का रहता है ना, उसको मारने का रहता है। हमारे हमारे रिलेटिव्स जो मुझे किसी को मारते हुए देखे, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो मुझे किसी को मारते हुए देखे, हमारे दोस्त जो मुझे किसी को मारते हुए देखे, हमारे पड़ोसी जो मुझे किसी को मारते हुए देखे ना, वो मेरे से बातचीत बंद कर देते हैं। क्योंकि इतनी क्रूरता से मारता हूँ मैं, जब मारता हूँ ना, बहुत ही क्रूरता से मारता हूँ। तो इसलिए मैं वो डर के वजह से भी मैं चुप के रहता हूँ भाई। ये अगर ओवर एक्शन कर दिया, अगर मेरा हाथ चल गया तो 99% मर जाएगा लोग, वो लोग मर जाएंगे। मुझे ऐसे लोग जो मुझे तंग करने का चांसेस है, वो लोग ऐसा नॉर्मल लोग मरने उतना ताकत मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मुझे पहले से पता है ये मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, उसको जब मारूंगा तो वो मरेगा। इसलिए मैं छुपा छुपी खेलता हूँ, ऐसा बहुत कुछ करता हूँ। तो बात यह है, तो जिंदगी को कभी भी मैं ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, घर में बुरा हुआ, बाहर बाहर बुरा हुआ, स्कूल में हुआ, वहाँ हुआ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉसिबल है वही हुआ है, और लोगों से ज़्यादा मैंने कमाया। पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे के अलावा बहुत कुछ होता है दुनिया में कमाने लायक। बहुत कुछ कमाया मैं, बहुत कुछ कमाया, और जो कमाया उसके अभी पैसे बनाने वाला हूँ मैं। अभी पैसे बनाऊंगा मैं, अभी पैसे बनाऊंगा मैं। आप लोगों को पता नहीं है, आज भी मुझे क्रेडिट कार्ड का कॉल आया तो मैं हॉनेस्टली उनको बताया मेरा हालात क्या है, मेरा परिस्थिति क्या है, आज का दिन मेरा कैसा गुजर रहा है, वो उनको बताया मैं। नॉर्मली हरासमेंट करते क्रेडिट कार्ड वाले, वो मेरा बात सुन के फिर ठीक है ओके रख दिए। ऐसा कभी होता है क्या क्रेडिट कार्ड वाला बात सुन के ठीक है रख दे, मेरा मेरा बात सुन के रख देता है वो। मैं उनको क्लियरली बताता हूँ ना, आज का दिन ऐसा है मेरा, इस दौर से गुजर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, मुझे इतना टाइम चाहिए। उसको उसको समझ में आता है लोगों को। वो अपने जैसा 1 घंटे में 56 लोगों से बात करके होते हैं, उनको पता है कौन सच में बात करे, कोई गलत बात करे, उनको पता होता है। तो वैसा मेरा ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे अजीब सी घटनाएं हुई है, बहुत 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 सारे। और मेरा बिहेवियर बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगता है। बहुत सारे लोगों को कोई गालियां दे रहा है, मैं खामोश हूँ। एक बार हमारे अब नाम वगैरह लेना अभी वर्जित है, हमारे दोस्त है बहुत अच्छे है, एक बार पुलिस स्टेशन में था मैं। पुलिस स्टेशन में मतलब अंदर नहीं, ऐसे वो अपोनेंट पार्टी है, बहुत गालियाँ दे रहा, बहुत गालियाँ दे रहा। मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। वो जो बंदा है मेरे फेवर में आया, वो पुलिस से बात किया, इधर का उधर हो गया। बाहर खड़े हैं, 120 से बाहर खड़े होके हैं, सर पे हाथ रखा उसके, हुआ ऐसा मुझे देख रहा है, कैसा बर्दाश्त कर लेता तू, ऐसा बोल रहा है। बर्दाश्त करना पड़ता भाई। शिव ऐसे ही नहीं बनते, जहर पी के शिव जी समझ में आते हैं लोगों को। जहर पीने से पहले किसको समझ में आता है शिव जी है, शिव जी का ताकत ये है, किसको समझ में आता है? जंगल जाने के बाद ही तो राम का ताकत समझ में आता है। तो उनका ताकत समझ में आने के लिए लोगों को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ताकत, अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मेरे हाथ पर ऐसे ही काम कर रहे हैं, अगर ऐसा ही मेरा माइंड काम कर रहा है, मेमोरी ऐसा ही काम कर रहा है, मेरा बातचीत ऐसा ही काम कर रहा है, तो मैं आपको वादा करता हूँ, आदिलाबाद वर्ल्ड नोटेड टाउन रहेगा, शहर रहेगा, वर्ल्ड नोटेड, नॉट इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर में आदिलाबाद की पहचान होगी डेफिनेटली। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि उतने सारे झेल चुका हूँ मैं, उतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पर है। मैं जैसा बता रहा हूँ ना, मैं लोगों को हिसाब चुकता करूँगा, वो नॉट ओनली दैट, मैं जितने लोग मेरे अपने तकलीफ में है, वो सारे मुझे पता है, कौन क्या तकलीफ में है, कौन किस प्रॉब्लम से है। वो मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे क्लासमेट्स हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव्स हो सकते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मेरा कम्युनिटी वाले हो सकते हैं, कोई कौन सा पर्सन कौन सा तकलीफ में है, मुझे समझ में आ जाता है। तो नॉट ओनली रिवेंज,
मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी मैं पूरा करूँगा। और जितना जल्दी मुझे मौका मिलेगा उतना जल्दी एक एक को ऐसा मेरे से एनर्जी मिलेगा ना, वो वर्ल्ड का टॉप पर्सन हो जाएगा उसका अपना फील्ड में, उसका अपना फील्ड में। डेफिनेटली मैं उस लेवल का एनर्जी की तैयारी में हूँ, इसलिए मैं लोगों को आज भी नहीं दिख रहा हूँ, कभी हैदराबाद कभी आदिलाबाद। सो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा है। तो 9:30 से मैं भाषण शुरू किया, 10:30 हो रहे, 1 घंटा हो गया। तो 11 o'clock तक का मेरा शेड्यूल है। तो 11 o'clock तक बात करने के लिए मेरे पास शायद एनर्जी तो है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक भी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई कमेंट्स आए तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो कमेंट्स नहीं आए। चलो काम की ही बात करते हैं, मतलब ऐसा ही सेशन चालू रखते हैं। हर मंगलवार मैं लाइव सेशन में आऊँगा। आपको जो भी पर्सन है, आप जो भी फील्ड है आपका, आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए कौन सा टॉपिक पे आपको डाउटफुलनेस है, कौन सा टॉपिक को आप फेस करना चाहते हैं। देखिए, आप टॉपिक मेरे सामने रखने से पहले माइंड में एक बात रखना है कि चंद्रशेखर इज ए मोटिवेटर। ऐसा नहीं है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एमएलए है, एमपी है, या कोई बुढ़ा आदमी है, या कोई एक्सपर्ट, ऐसा नहीं है। आई एम ए मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब होता है तेरा माइंड अगर रुका हुआ है, तेरा बॉडी अगर रुका हुआ है, तेरा सोच प्रोसेस अगर रुका हुआ है, तेरा मतलब अब तेलंगाना का तेरा आप समझना, आपके बराबर में समझना। तेलंगाना वाले अगर तू बोल दिया तो आप लोग आप ही समझना, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी रुकावटें आ रही है आपको आगे बढ़ने में, उस रुकावटों के बारे में मुझे जिक्र कीजिए। उस रुकावट से आगे कैसा चलना है वो मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत सारे रुकावटें ज़िंदगी में आए हैं, और वो बहुत सारे रुकावटों को मैं फेस करते हुए मैं हर सरकमस्टेंस में, हर परिस्थिति में एक कदम आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और आज ऐसा मोमेंट में आया मैं, बहुत ही जल्द मैं करीब 3-4 महीने के अंदर आदिलाबाद में मैं दिखना चालू हो जाऊंगा। और एक एक को जवाब भी, मैं जैसा मैं दिखता हूँ वैसा तो वो तो एनकाउंटर होगा ही होगा। जो भी मेरे सामने आएंगे, हाँ कुछ करेंगे, उनका तो जवाब देना ही पड़ेगा। जो नाजायज सिर्फ इसलिए मेरे पे अटैक करते हैं कि मैं मजबूर हूँ, तो मजबूरी में चंद्रशेखर का बिहेवियर तो सभी ने देखा है। अब मजबूरी खत्म होने के बाद चंद्रशेखर क्या है ये लोगों को समझ में आएगा। पहले समझ में आता था कब, 2003 में मैं शिवाजी चौक में दुकान बंद करने से पहले सबको पता था मैं क्या हूँ। एक मुक्का मारता था ना, 25 फीट जाके गिरता था वो। ऐसा नहीं है मैं बचपन से स्ट्रांग हूँ। वो घर में लाड प्यार वगैरह, लाडलापन वो घर में, बाहर वही हूँ जो हूँ। ऐसा नहीं है। घर में आज भी मैं लाडला ही हूँ, आज भी मैं बड़े लोगों के सामने साइलेंट रहता हूँ, आज भी एवरीथिंग वैसा ही है। बचपन में मैं बड़े लोगों के सामने कैसा था, आज भी मैं वैसा ही मेंटेन करता हूँ। उनका रेस्पेक्टफुली ही उनके साथ बिहेव करता हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। ऐसा नहीं कि कोई मेहरबानी कर रहा हूँ, मेरा नेचुरल बिहेवियर स्टेटस वही है, मैं वैसा ही हूँ। बच्चों के साथ बचपना में रहता हूँ, बड़ों के साथ मीन्स एज्ड पर्सन होते हैं ना, उनके साथ उनके हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से बात करता हूँ। पड़ोसियों के साथ उनके हिसाब से बात करता हूँ। बिजनेस में पीर्स होते हैं, अपने अपने हिसाब से बात करता हूँ। तो हर जगह मैं उस माहौल के हिसाब से नेचुरली एडजस्ट हो जाता हूँ। ऐसा कोई डिफिकल्टी से या कुछ बनावट ऐसा नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं है कि मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, आपको लगेगा कि ये इसी फील्ड का है। आप अगर मुझे कोई बार एंड रेस्टोरेंट में देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा पिवट मैं किसी को देखा नहीं, इतना पीता है और ऐसा बात कर रहे, क्या है ऐसा। आप जब कोई टेम्पल में या कोई भागवत कथा में या कोई सोशल गैदरिंग में या कोई स्कूल मीटिंग में मुझे देखेंगे ना, अरे क्या इंसान है, कितना अच्छा सोच है, कितना महान है, कितना श्रद्धावान है,
कितना नॉलेज, वाह। आप ऐसा सोचेंगे, वो कोई वहाँ पर कुछ भी बनावट नहीं है, वो नेचुरली मेरा जो स्टेट है वो स्टेट ही वैसा है, मेरा बिहेवियर स्टेटस ही वैसा है। तो मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं 11 बजे तक का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, रिपीटेड हैमरिंग जो मेरा थियरी मैं जो बताता हूँ, तो रिपीटेड हैमरिंग थियरी मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। मैं जो खुद मुझे पता है वही चीज़ मैं बताता हूँ। आज कल जूम मीटिंग में वो जो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर थे, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर दत्तात्रेय जाम्बले सर, वो मुंबई में रहते हैं, भारत में, मलेशिया में, दुबई में, बहुत सारे कंट्रीज में वो सेशंस लेते हैं। वो जाम्बले सर इतने अच्छे से सेशंस लेते हैं, उनका सेशन अटेंड करने के बाद बंदा तैयार हो जाता है काम करने के लिए, रेडी हो जाता है, रेडी रेडी एकदम परफेक्टली रेडी हो जाता है। तो कल जो मीटिंग में उनसे बात हुई थी, वो मुझे लाइक करते, वो मानते हैं मुझे भी मोटिवेटर मानते हैं वो भी, जैसा मैं अपने आप को स्टेटस में लगाता हूँ, आया मैं मोटिवेटर, तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ चंद्रशेखर साहब आप मोटिवेटर है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन था। वो बोलते हैं लक का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया और आप लकी हो गए, ऐसा नहीं है बोले। अपॉर्चुनिटी मिलना लक नहीं है बोले, उसको यूज करना लक है बोले। जैसा कि 5 बजे उठने का अपॉर्चुनिटी सबके पास है बोले, जो उठा है उसने लक को हासिल किया, ऐसा सिंपल सिंपल तरीके में वो समझाते हैं उनका सेशंस। वो पर डे करीब 50,000 रुपीज़ लेते हैं मोटिवेशन सेशंस का। फुल डे सेशंस रहता है उनका। लोनावाला में उनका खुद के असेंबली हॉल से, मतलब होटल से, जो लोनावाला में डेली लेवल पे बहुत सारी कंपनियों का मीटिंग्स होते हैं। उनका मुंबई में भी इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब प्रॉपर्टीज है। तो बहुत अच्छा वेल सेटल्ड ट्रेनर है, और मैं फ्यूचर का वेल सेटल्ड ट्रेनर बनने वाला हूँ, ये चीज़ वो मानते हैं। तो बहुत सारी बात कल उन्होंने किया है। तो विजन विथ एक्शन होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, विजन विथ एक्शन। विजन, अब 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा बोले। ये उनका नोट्स है। मैं जब भी कोई मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं पक्का नोट्स लिख लेता हूँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है। उसको जब रिपीटेडली हम देते हैं ना, तब वो फिर स्टोर कर लेता है, अरे ये चीज़ वो है। तो इसलिए मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमारे डैडी पढ़ाए हमको शिशु मंदिर में, विनायक चौक में। तो विजन विथ एक्शन रिजल्ट मिलेगा। विजन विदाउट एक्शन आप एक ड्रीमर बन के रह जाएंगे। अच्छा, एक्शन विदाउट विजन, एक्शन विदाउट विजन, आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अब मुंबई में होता है ना, मुंबई में सुबह उठ के दन फटाफट खाना पकाते हैं, डब्बा लगाते, खाना खाते, फिर भागते, ऑटो में जंप करे, ऑटो जाके दादर में चढ़ गए ट्रेन, फिर वो ट्रेन में ऐसा घुसते हैं, ऐसा लगता है सबको काट के उनका जिंदगी का ये नरक से आज़ाद कर देंगे, ऐसा लगता है मन में। क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ये समाज में। तो ऐसा घुस जाते हैं, फिर वो सफ़र ट्रैवल करते, टिक 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 ट्रैवल करके, फिर वहाँ जा उतरते, चींटियों के सर का बाहर आते, भागते, 10 बज जाते तब तक। मैनेजर बोलता लेट हो गया, ऐसा कुछ ऐसे फिल्मों में बताते ना, ऐसा ही होता है मुंबई में। तो ऐसा डेली करीब 1 करोड़ लोग मुंबई में ऐसा फेस करते, 1 करोड़ डेली। भागना ही भागना है, भागना ही भागना, दौड़ना दौड़ना दौड़ना। फिर वो दिन भर का स्ट्रेस लेते हैं, फिर वापस आते हैं। घर में बहुत सारी कमियां होती है। क्या कमियां होती है? बातचीत की कमी होती है, बर्तनों की कमी होती है, सामान की कमी होती है, जगह की कमी होती है, कपड़ों की कमी होती है, रिलेशन की कमी होती है, खुशी की कमी होती है, हर चीज़ की कमी होती है।
फिर वो कमियां के बीच में वो फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर शुरू भाग भाग दौड़ दौड़ दौड़। तो ऐसा जिंदगी को टाइम पास बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, विजन ही नहीं है, काम ही कर रहा है। विदाउट विजन अगर एक्शन में है तो वो तो टाइम पास है। विजन है, हाँ, विजन है, चंद्रशेखर विजन के साथ है लेकिन एक्शन नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। चंद्रशेखर टाइम पास नहीं, ड्रीम कर रहे, मतलब ख्वाब देखते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े बात, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हमारे बहुत सारे मित्र बोलते हैं, तो मैं पहले देवी रेस्टोरेंट में जाता था रात में, बहुत मतलब करीब डेली जाता था, 2-3 बीयर पीता था मैं और मेरे साथ में जो भी है वो। फिर बीयर वगैरह पी के वो जिंजर चिकन रोटी वगैरह सब खा के ऐसा टुन होके निकलते थे डेली, डेली पर डे। कभी 12 बजे बाहर निकले, कभी 12:30 को निकले। जब 11 बजे बंद शटर डालने की जब रेगुलर ये होता था, वो लोग बेचारे इंतज़ार करते थे ये टेबल से कब उठता। मैं ऐसा उठ के स्टाइलिश से, अब मैं बड़ा इंसान, क्यों, जिसके हाथ में पैसा है वो बड़ा इंसान, जाके बिल भर के फिर बाहर आता था, निकलता था। तो वैसा टाइम पे जो देखा है ना, वो बोलता है कि तू पीने में बर्बाद हो गया। भाई कितना पिया मैं इमीडिएटली पूछता हूँ, मैं कितना पिया? 200 का, 500 का, चलो 1000 का, 1000 का पिया। कितना हो गया? 365 दिन, पूरा 365 दिन 1000 पकड़ लेंगे। 1 मिनट, 365 दिन इंटू 1000, 3,65,000। कितना है? 3,65,000 एक साल का, ठीक है। 2003 में तो मेरा दुकान बंद हो गया, मतलब जो भी हुआ 3 साल में हुआ, इंटू 3, ठीक है। 10,95,000, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 10,95,000। मेरा कर्जा कितना है? 35 लाख है। अगर सच में मैं पीने के वजह से मैं कर्जे में आया तो 3-3 साल कौन कर्जा देता पीने वाले को? तो बात करने में किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाने से पहले सोचना तो चाहिए। कर्जे में पीने के बाद हुआ या पीने के वजह से हुआ, कर्जा लेके मैं पिया, तो ऐसे लोग हैं, ऐसे अंदाजा लगा देते हैं इसकी वजह से तुम वहां। अरे भाई, मैं क्यों कर्जे में आया मुझे पता है, और कैसा बाहर आना वो भी मुझे पता है। टाइम लगता है, छोटी बात नहीं है। खत्म, फैमिली सुसाइड कर लिए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग कर्जे में जाने के बाद, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लिए पूरा फैमिली के साथ। हम तो ऐसा नहीं कर रहे ना, जिंदा है आज भी जिंदा है, और दिखाएंगे बाहर आके, पैसा कमा के दिखाएंगे, पैसा चुकता करके दिखाएंगे, और जो जो इंसान गलत किया है उसके साथ गलत करके भी दिखाएंगे। उसमें क्या गलती है? डेफिनेटली हर चीज का पे बैक तो होगा। पॉलिटिकली भी होगा, लीगल भी होगा, इलीगल भी होगा, और मंत्र तंत्र से, ऐसा बोलते हैं मंत्र तंत्र, ऐसा मंत्र तंत्र मुझे नहीं आते, लेकिन संकल्प जब मैं लेता हूं तो ऐसा होता है। मुझे, मेरे से जितने भी लोग लगा लिया ना, एक है एजेंट, एलएस एजेंट था, वो फरार है अदलाबाद से बहुत सालों से। एक है बड़ा लीडर था, लीडर मतलब ऐसा ही बिजनेस का, वो भाग गया अदलाबाद से, वो भी भाग गया। और एक है, उसका 2 बच्चों का डेथ हो गया। वो बड़े बड़े, वो तो बहुत गालियाँ देता था मुझे, ऐसा चिढ़ता था, वो खत्म हो गया। और एक है, उसका लवर मर गया। लवर मतलब बीवी से ज्यादा लवर से प्यार करता था वो, उसका लवर मर गया सिंपल रीजन से, उसका बेटा मर गया। तो ऐसा जितने भी लोग मेरे से टक्कर लिए ना, धमकी देना अलग है, टक्कर लेना अलग है।
धमकी दिए सो वाले जिंदा है आज भी, क्योंकि धमकी देने वालों से मैं डरता हूं, मैं डर के दूर रहता हूं। लेकिन जिसने टक्कर लिया ना, वो खत्म हो गया। जितने लोग टक्कर लिए उतने लोग टक्कर हो गए, खत्म हो गए। जो धमकी दिए है वो लोग जिंदा है। और धमकी भी दो तीन प्रकार के है। धमकी क्या है, मतलब मजबूर है बोल के धमकी देना अलग है, अच्छाई के लिए धमकी देने में कुछ लोग है, अरे मार रहा रे इट्ला నువ్వు నిన్ను ఏం చేయాలి ऐसा ऐसा वाले भी है। నేను తలుచుకుంటే నిన్ను धमकी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको नहीं पता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, उसको नहीं पता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा है, हम कैसा करते हैं वो किसी के पास एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि हमारा रिपीटेड हैमरिंग जो थियरी में बताता हूँ ना, वो बहुत प्रैक्टिस करके है हम। ऐसा चलो अभी टॉपिक मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी जैसे जैसे फ्लो में जो भी आया मैं बोलता गया। और 15 मिनट और भी है। शायद एक पर्सन कोई है लाइन में, ऐसा मुझे दिखा रहा है तब से। मतलब वो गए फिर एक आए, वो गए फिर एक आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई लाइव में रहे या नहीं रहे, 0 लोगों के साथ भी मैं बात कर सकता हूँ, मैं अकेला भी बात कर सकता हूँ। मैं 11 बजे तक लाइव में रहूँगा, तो रहूँगा, डेफिनेटली रहूँगा। और आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक ट्यूसडे पर 9:30 बजे, हर ट्यूसडे पर मिलेंगे। हर ट्यूसडे पर 11 बजे तक, 9:30 से 11 बजे तक लाइव में आना ही आना है। क्योंकि अभी तो फेसबुक पैसे देने को तैयार है। अभी मैं अगर जो फिजिकल सेशंस लेता था, मैं लोगों के पास जाके मैं समझाता था, किसी को डेयरिंग देता था, किसी को डेयरिंग के बात बोलते। एक बात आया, एक बार क्या हो गया, अब मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताता हूँ। वो अपने रास्ते से जा रहे, छोटी गाड़ी पे जो जा रहे, एक छोटा लड़का गाड़ी के सामने आ गया, टक्कर हो गया, बच्चा गिर गया। उसी आसपास में वो लेबर्स कॉलोनी टाइप वहाँ पे सेटल है, वो 20-25 लेबर्स ऐसा भाग के आ गए। वो इनको ऐसा घेर लिए, गाड़ी और इनको और बच्चे को, सबको। रिम्स, आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद था जब, अभी रिम्स है ना, वो पहले आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद हॉस्पिटल था। तो वहाँ गए, फिर मुझे फ़ोन आया, चंदू कहाँ है बोले। मैं बोला मैं कहाँ रहता हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ यहीं पर, पेद्द दवाखाना का अच्छे से बोले। मैं बोला हाँ ठीक है आ रहा हूँ। क्या हो गया, नहीं तो आ जा बोले, ऐसा ऐसा एक टक्कर हो गया। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। मैं गया, स्कूटर लेके गया ओनर का, फुल बारिश। अब बारिश रहो, धूप रहो, ठंडी रहो, कुछ भी रहो, चंद्रशेखर का काम एक बार लेता है ना, चंद्रशेखर नहीं रुकता है। ना बारिश में रुकेगा, ना सर्दी में रुकेगा, कोई चीज़ में नहीं रुकेगा। मेरा टास्क अगर मेरा टास्क मेरे सामने है तो जिंदा है तो बस है, मैं आगे जाता हूँ। वो कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं स्कूटर लेके जा रहा हूँ, सीधा AP वैद्य विधान परिषद का हॉस्पिटल को गया, जो आज रिम्स है। गया, जाने के बाद जहाँ पर नॉर्मली लोग रहते हैं, OP डिपार्टमेंट, वहाँ पर गया। ऐसा कुछ लोग ग्रुप दिखे, मैं ऐसा झांक के देखा, वो पर्सन है मुझे जो बुलाया। हाँ मैं आ गया बोला। लोग ऐसा मैं जब मुझे देखते ही लोगों को लगता है कि ये बहुत रिच पर्सन है। उनको नहीं मालूम मेरे पास 1 रुपये नहीं है। मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन होता है, मेरा जो बिहेवियर होता है, वो उनको लगता है कि ये बहुत वेल सेटल पर्सन है। साहब ये देखो बोले, ये एक्सीडेंट कर दिया बोले, हमारा बच्चे का खून बहुत गया बोले। मैं बोला बच्चे का खून बहुत गया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे, चलो बच्चे को देखेंगे, ऐसा बोला मैं। फिर गए, बच्चों के वार्ड में गए, देखे बच्चे को। अब वो बच्चों के वार्ड में भी नहीं है, मेल वार्ड में थे। मेल वार्ड में गए, वो बच्चा है। मैं बच्चे के पास गया, ऐसा देखा, वो हाथ को थोड़ा ऐसा खरोच आया, ऐसा जमीन घस जाता है ना, ऐसा हो गया। अब मैं खुद का तसल्ली के लिए नर्स को पूछा, मैडम ఏమైంది पूछा।
సార్ వీళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాం సార్, ఏం కాలేదు సార్, కొంచెం ఇట్లా పడ్డది, ఎంత చెప్పినా ఇతన్ని ఇడుస్తలేరు సార్, టార్చర్ పెడుతున్నావు. वो तेलुगु में मुझे बोल दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली इनको परेशान कर रहे, ऐसा बोली. बोला ठीक है, हाँ चलो अभी क्या है, चलो क्या कर रहे. सर हमारा बच्चा को एक्सीडेंट हो गया. मैं बोला हाँ तो अभी क्या है. तो बोले हमको पैसा हो रहा. मैं पैसे क्यों होना, नहीं बच्चे का इलाज तो गवर्नमेंट खुद कर रही है, तुमको पैसे क्यों होना. मेरा क्वेश्चन ऐसा आते. तो बोले हमको आना जाना पड़ता है. मतलब क्यों आएंगे तुम, बच्चे को शरीक करो, घर पे रहो, क्यों यहाँ पर आते. सर बच्चा. मैं बोला ठीक है, बच्चे का आना जाने के वास्ते तुमको तकलीफ है. जब 7 रुपीज या 10 रुपीज था, 10 रुपीज था ऑटो, लोकल ऑटो, आज जो 40 रुपये है ना, जब 10 रुपीज था, तो आपका एरिया से 7 रुपीज लोकल था, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से 10 रुपीज में आते थे. तो आपका डिस्टेंस से 10 रुपीज का ऑटो है, ठीक है, हाँ 10 रुपीज का ऑटो है. चलो 10 दिन यहाँ पे रह, अभी वो एक दिन भी रहने की जरूरत नहीं है. चलो 10 दिन रहने का तुम बोल रहे ना, 10 दिन रहना पड़ता, 10 दिन का आना जाने का ऑटो का 200 रुपये. हाँ अन्ना 200 रुपये दे दो, ऐसा बोल दिया. वो बेचारे बैग में से 10-10 के नोट निकाले. वो छोटा बिजनेस है उनका, अब क्या परेशानी में जा रहे कि जा रहे, लग गया बस उतना ही. मतलब परेशान आदमी को जब लोग देते हैं तो उसको और पूरा खर्च के खाने के देखते हैं ना, तो वैसा है. तो वो गिन के दे दिए. हम बातचीत कर रहे, वो लोग सारे लोग मिलके वो बच्चे को लेके डिस्चार्ज करके लेके गए. मतलब उनको रहने का नहीं था, सिर्फ पैसे जो मिलता है उसके लिए था. उनको मेरे से कन्विंस करने का उनके पास कैपेसिटी नहीं था कि हमारा हक है. ऐसा मैं बोल दिया ना, मैं उनका हर चीज़ का मेरा लेवल का आंसर मैं दे दिया, फिर वो लोग चले गए. तो ऐसा अब वो बंदा कभी किसी को नहीं बोलता कि चंद्रशेखर ने मुझे ऐसा जान पे 20 लोग आके घेर लिए तो मुझे बचा, ऐसा नहीं बोलेगा. वो बोलेगा उससे कोई काम नहीं होता, वो वेस्ट फेलो है, उसको अक्ल मतलब टैलेंट है लेकिन जीने का उसको नहीं है. मेरे से फायदा लेगा, वो मेरे से फायदा लेगा, मेरे से जिंदगी सेटल करेगा, मेरे से मेरा मेहनत से वो जिंदगी का सबसे बेस्ट लेवल पहुंच जाएगा. लेकिन ये नहीं बोलेगा कि चंद्रशेखर ने मेरे लिए किया, या फिर चंद्रशेखर चलो तुम्हारे लिए नहीं किया भाई, चंद्रशेखर अच्छा है, ऐसा भी नहीं बोलेगा. 1000 लोग मेरे हाथ से सेटल हुए ना, उसमें से मुश्किल से 5-6 लोग हैं, वो 5-6 लोग बोलते कि भाई तुम्हारे साथ चंद्रशेखर जो भी है, लेकिन हमको मालूम है चंद्रशेखर अच्छा है, चंद्रशेखर बेस्ट पर्सन है, चंद्रशेखर वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन है, ऐसा बोलते हैं. लेकिन बहुत कम लोग हैं. लेकिन बाकी हजारों लोग क्या है, हमसे सपोर्ट भी लेते हैं, हमसे ज़िंदगी सेटल करवा लेते हैं, हमसे हर मुश्किल का साथ हमारे से लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे वो बेकार है, उसको अक्ल नहीं है, वो कभी नहीं सुधरेगा. हम सुधर के है भाई, तुमको सुधरना है और हम सुधारेंगे. अभी आगे के 2-3 महीने के बाद हम जब मार्केट में आएंगे आदिलाबाद में, फिर सुधारेंगे, हम एक एक को सुधारेंगे, पॉलिटिकली भी, लीगली भी, इलीगली भी. मंत्र तंत्र नहीं आता, लेकिन संकल्प शक्ति से हम किसी को भी सिखाएंगे कैसा रहना है, क्या है, हम सिखाएंगे. तो हर मंगलवार को ये सेशन रहेगा. अब आज का तो ऐसा ही जनरल हो गया था, लेकिन मैं नेक्स्ट मंगलवार को कोई ना कोई एक खास टॉपिक मैं सेलेक्ट कर लूंगा, उस टॉपिक पे बात करूंगा. और इस दौरान कोई टॉपिक्स मुझे कोई कमेंट करता है भाई ये टॉपिक पे के ऊपर को थोड़ा नज़र डालो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं नज़र डालूंगा. और मैं जैसा हिंदी में अभी बात कर रहा हूँ ना, शायद नेक्स्ट वीक मैं भी इंग्लिश ट्राई कर सकता हूँ, मैं भी तेलुगु में बात कर सकता हूँ, उसका कोई गारंटी नहीं है. लेकिन मंगलवार को सेशन तो मेरा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है. तो कोई भी चीज़ पॉसिबल तभी है मैं जिंदा रहना, और मेरा हाथ पैर काम करना, और मेरा बुद्धि काम करते रहना, मेरा मेमोरी काम करते रहना, मेरा स्ट्रेंथ बने रहना, तो फिर हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. आदिलाबाद को मैं वादा कर रहा हूँ, आदिलाबाद वर्ल्ड लेवल में नोटेड सिटी होगा बहुत जल्द, सिर्फ 10 साल में. चलो जल्द नहीं, सीधा मैं बोल देता हूँ 10 साल में
पूरा वर्ल्ड में जैसा बड़े बड़े शहर का नाम आपको पता है वर्ल्ड के ना, वैसा आदिलाबाद का नाम वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में पता चलेगा। आप कहाँ के हैं बोले तो आप बोलेंगे आदिलाबाद के, तो बोलेंगे लोग हाँ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सिटी, चंद्रशेखर सिटी, ऐसा बोलेंगे आपको। आप चाइना जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, आप ब्रिटेन जाएंगे, आप यूरोप का कोई कंट्री जाएंगे, आप अफ्रीकन कंट्री कोई जाएंगे, आप ब्राज़ील जाएंगे, साउथ अफ्रीका को कोई कंट्री जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे, आप विच सिटी यू आर बिलोंग टू कोई पूछेगा, आप बोलेंगे वन ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया, तेलंगाना स्टेट, आदिलाबाद। ओ आदिलाबाद, यू मीन चंद्रशेखर सिटी, ऐसा बोलेंगे लोग आपको, डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर ऐसा है, चंद्रशेखर ऐसा है, जो बोलता है वो करता है, लेकिन टाइम तो लगेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा 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 डेडिकेशन मेरे हाथ में है, लेकिन परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अभी अभी समझो इंतजार खत्म हो गया, अभी समझो इंतजार खत्म हो गया, डेफिनेटली इंतजार खत्म हो गया। डेफिनेटली मैं फील्ड में आऊँगा, 2-3 महीने के अंदर ही आऊँगा, 2-3 महीने के अंदर ही मैं फील्ड में आऊँगा। मैं आप लोगों को आदिलाबाद में दिखूँगा। मोस्टली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरे मेरे कलेक्टर ऑफिस के आसपास में रहेंगे। पॉलिटिकली जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँगा, जो भी पार्टिसिपेशन करवाऊँगा, लोगों को बुलाऊँगा, वो पॉलिटिकली कलेक्टर ऑफिस के पास ही रहेगा। और कम्युनिटी पर्पस जो मेरे दोस्त वगैरह है, मेरे क्लासमेट्स वगैरह है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, उनके सारे लोगों का सुख दुख में अपना विचार रखने के लिए मेरा दरबार रहेगा। वो तो दरबार तो संडे रहेगा, संडे के दिन दरबार रहेगा, मंडे के दिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहेगा, मंगल के दिन मेरा ये फेसबुक लाइव रहेगा। बस ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर एक हफ्ता मैं हैदराबाद में रह गया तो अगला हफ्ता ज़रूर मैं आदिलाबाद में रहूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अभी आ गया तो वापस आदिलाबाद में हूँ, नहीं नहीं। आदिलाबाद जितना मेरे लिए, हैदराबाद भी उतना ही है, दिल्ली भी उतना है। दिल्ली भी मेरी है, हैदराबाद मेरी है, आदिलाबाद भी मेरी है। मेरा बैड लक ये है कि मैं कोई विलेज में पैदा नहीं हुआ। विलेज में अगर पैदा होता था ना, वो विलेज भी मेरी होती थी, आदिलाबाद भी मेरी है, हैदराबाद भी मेरी है, दिल्ली भी मेरी है। एवरी सिटी that acting as a capital of my region, it is my own city। अभी बहुत कुछ, अभी पॉलिटिकली लोगों को क्या समझाना क्या है, वो सारे चीज़ ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टेड कंक्लूजन्स है, कलेक्टेड थियरीज है, वो सारे चीज़ मैं बताते रहूँगा। मेरा खुद का ऑडिटोरियम बनेगा आगे जाके। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाले हैं। बस 2-3 महीने रह गए हैं, 2-3 महीने के अंदर मैं दिखूंगा। कभी हॉस्पिटल में किसी के साथ दिखूंगा, कभी पुलिस स्टेशन में दिखूंगा, कभी कोर्ट में दिखूंगा, कभी कलेक्टर ऑफिस में दिखूंगा, लेकिन आपको दिखूंगा, मैं डेफिनेटली दिखूंगा। सो आई थिंक 2 मिनट्स ओनली, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा है, 10:58। तो इतना सब्र से मेरे साथ जो भी है सबको, उनको धन्यवाद। और मैं हिंदी इसलिए बात करता हूँ कि देश भर में मेरे फैंस है, फेसबुक में मेरे देश भर के फैंस है, मेरे महाराष्ट्र के दोस्त है, मेरे कर्नाटक के दोस्त है, मेरे तमिलनाडु के है, आंध्र प्रदेश के है, यूपी के है, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, इवन दिल्ली एंड गुजरात में भी मेरे लोग हैं। वो सारे लोगों के कन्वीनियंस के बाद बिहार में भी है, बिहार में भी मेरे अपने खास लोग हैं, 4-5 लोग हैं। तो सभी के लिए मैं ये तमिलनाडु में है, सभी के लिए मैं हिंदी में बात करता हूँ कभी कभी। और तेलुगु में इसलिए बात करता हूँ कि तेलुगु मेरा मदर टंग है। तेलुगु में मैं बहुत अच्छा मैं मेरा फीलिंग्स रख सकता हूँ, बहुत अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी तेलुगु में बात करूँगा। और कभी कभी मैं इंग्लिश में बात करूँगा। मैं कभी कभी इसलिए इंग्लिश में बात करूँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश में बात करने का प्रैक्टिस करना है। वो मेरे लिए करूँगा, इंग्लिश में बात करूँगा तो मेरे लिए करूँगा, हिंदी में बात करूँगा तो देश भर के मेरे फैंस के लिए करूँगा, तेलुगु में बात करूँगा तो मुझे तेलुगु आता है, कन्विंस है, कंफर्ट है, इसलिए मैं तेलुगु में बोलूँगा। वो तेलुगु वालों को सबको फ़ायदा होगा।
तेलुगु वालों को हिंदी नहीं आता है, मतलब तेलंगाना के तेलुगु वालों को आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में मेरे जो फैंस है, वाइजाग में है, विजयवाड़ा में, तिरुपति में है, अनंतपुर में है, ओंगोल में है, नेल्लूर में है, मेरे अपने लोग हैं, तो उनको उतना हिंदी नहीं आता है। लेकिन इधर का तेलंगाना का अभी यहाँ हैदराबाद वालों को तो जितना मेरे को हिंदी आ रहा है सभी को आता है। हमारे आदिलाबाद वालों को भी जितना हिंदी मुझे आ रहा है ना, सभी को आता है। ऐसा टेंशन मत लो। आदिलाबाद, हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, तेलंगाना क्यों बेस्ट प्लेस है, तेलंगाना इज ए बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए पूरा इंडिया में तेलंगाना क्यों बेस्ट है, ये टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली। बहुत मज़ा आएगा। चलो 11 हो गया, बाय 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 बाय, थैंक यू।